हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। एक एडू के इस प्लेटफॉर्म पे बेटा आप सभी का स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे हम लोग। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, पांचों चैप्टर की थ्योरीज एक साथ पढ़ाने का मैंने प्रॉमिस किया था आपको। अभी तक हम लोग बेटा सर्कल और पैराबोला के बारे में कुछ बातें जान चुके हैं पिछले लेक्चर तक। लेक्चर 3 उठा करके आप लोग एक बार पढ़िएगा, वीडियोस देखिएगा उसकी। आगे आते हैं बेटा इलिप्स के बारे में जानते हैं। अब तो हेडिंग डाल लो बेटा अपनी कॉपी में, इलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इसका 100% क्वेश्चन आता ही आता है बेटा इलिप्स का। तो हेडिंग डाल लो बेटा इलिप्स अपनी कॉपी में। और जितनी बातें हम लोग सीख चुके हैं इलिप्स में, वो थोड़ा थोड़ा मैं फिर से बता देता हूं बेटा। जो वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उनको फायदा रहेगा कि हाँ, जितना टॉपिक उनका छूट गया वो इसी टॉपिक से इलिप्स से क्लियर हो जाएगा। तो इलिप्स के बारे में सारी बातें जानते हैं। ये हमारा बेटा एक इलिप्स का फिगर है। हमने तुमसे बोला ये एक इलिप्स है। इलिप्स के हमेशा दो फोकस होते हैं। ये पहला फोकस है F1, ये दूसरा फोकस है बेटा F2। सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इलिप्स के दो फोकस F1 और F2। ये इसके वर्टिसेस है बेटा A और A1। ये है A1 पॉइंट, ये है A पॉइंट। ये है बेटा माइनर एक्सिस, ये है B और ये है B1। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली जो बेटा एक्सिस कहलाएगी AA1। AA1 जो कहलाएगी बेटा वो पहले भी बता चुके हैं, वो है मेजर एक्सिस। कौन सी एक्सिस? मेजर एक्सिस। AA1 मेजर एक्सिस है। और A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे A,0 और A1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -A,0। इसी तरीके B1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,B और B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,-B। तो ये जो B1 कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी माइनर एक्सिस। क्या कहलाएगी? माइनर एक्सिस। तो इलिप्स के बारे में देखो, जो भी तुम्हें बातें क्लियर होनी चाहिए वो सब आज तुम्हें बता देंगे कि बेटा मिनिमम इतनी चीज तो इलिप्स में क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, ये जो F1 है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट है AE,0 और ये जो F2 है उसके कोऑर्डिनेट है -AE,0। F1 के कोऑर्डिनेट AE,0 और F2 के कोऑर्डिनेट -AE,0। जहां पर E जो है बेटा A तो समझ गए होगे बेटा, A जो है वो सेंटर की A से डिस्टेंस है, वो OA डिस्टेंस है बेटा। A तो है बेटा सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे A लेंथ को? अरे आधी है ना पूरी, A1 की हाफ है तो इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, कोई पूछे लेंथ ऑफ AA1, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो 2a आ गई बेटा। कोई पूछे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस B1 तो वो तो 2b आ गई। जहां पर E जो है बेटा E कहलाता है इसेंट्रिसिटी। क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी। सबको समझ में आ गई होगी ये बात यार। और इसेंट्रिसिटी पहले भी बता चुके हैं। इसेंट्रिसिटी दो डिस्टेंस का रेशियो होती है बेटा, PF/PM। यहां पे तुम क्या लिखोगे? PF1/PM। अब PF1/PM क्या है? P बेटा इलिप्स के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट तुमने x, y मान लिए। तो ये डिस्टेंस हो गई PF1। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? PF1। अच्छा, इस इलिप्स की दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। एक ये डायरेक्ट्रिक्स है बेटा तुम्हारे सामने, एक ये डायरेक्ट्रिक्स है तुम्हारे सामने। इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है बेटा वो x = A/E है, और इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो x = -A/E होगी बेटा। डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। किसके बेटा? एक्सिस के। तो इतनी बात भी सबको समझ में आ गई होगी बेटा। अच्छा, अगर अब हम तुमसे बोलें कि बताओ OF1 बड़ा है कि OA बड़ा है, देख करके बताओ बेटा फिगर में, तो तुम बोलोगे सर OA की लेंथ ज्यादा बड़ी है। अच्छा, OF1 है कितना बेटा? OF1 है AE। OA कितना है? वो है A। तो E की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आ गई फॉर इलिप्स। इतनी बात भी समझ में आ रही होगी बेटा। इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी आती है। E की वैल्यू होती है PF1/PM। और PM कौन सी लेंथ है? इस P पॉइंट से सामने वाली डायरेक्ट्रिक्स पर जो हमने परपेंडिकुलर गिराया है बेटा वो है PM डिस्टेंस। क्या है? PM डिस्टेंस। तो सभी को पता है ये डिस्टेंस PF1 है, ये डिस्टेंस PM है। इन दोनों का रेशियो
इन दोनों का रेशियो ही इसेंट्रिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इसेंट्रिसिटी कहलाता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अच्छा, फिर आ जाते हैं इसके बाद सुनना। अब हमने तुमसे बोल दिया बेटा कि ये हमारे पास इलिप्स था ना, और ये पॉइंट था P अपन लोग के पास, इसके कोऑर्डिनेट तुमने मान लिए x, y। ये थी डायरेक्ट्रिक्स बेटा, x इज इक्वल टू a बाई ई, या फिर x माइनस a बाई ई इज इक्वल टू 0। बात समझ में आती होगी बेटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस a बाई ई इज इक्वल टू 0। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी बेटा। अच्छा, इसके बाद सुनना, ये है बेटा F1 पॉइंट, फोकस के कोऑर्डिनेट तुम्हें याद हो चुके होंगे अब तक, AE, 0। तुमसे हमने बोला कि दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, PF1 अपॉन PM, PF1 अपॉन PM जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? तो तुम बोलोगे सर इसेंट्रिसिटी E के बराबर। इसका मतलब PF1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो तुम बोलोगे सर EPM के बराबर। किसके बराबर? E टाइम्स ऑफ PM के बराबर। अच्छा, PF1 निकाल लो बेटा, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। PF1 क्या है बेटा? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो सभी को पता है बेटा PF1 जो है वो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, P और F1 के बीच की। तो बेटा फॉर्मूला सबको पता है, दो पॉइंट के डिस्टेंस के बीच का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स PM। PM कैसे निकालोगे बेटा? PM कैसे निकालोगे? PM जो है सभी को पता है बेटा, PM जो है वो एक पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता होगा बेटा। अगर ये x1 y1 है और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकालने का फॉर्मूला अब तक सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। d बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मॉडुलस क्योंकि डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यही वाला फॉर्मूला हमने बेटा इस पॉइंट x, y से ये जो लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला। तो बोलो बेटा परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आएगी? तो तुम बोलोगे सर x माइनस a बाई ई अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो इलिप्स के बारे में जो जो बातें तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा वो सब तुम्हारे सामने है। एटलीस्ट इतनी बात तो तुम्हें स्टार्टिंग दौर पे क्लियर होनी चाहिए। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो बेटा। स्क्वायर करते ही क्या आ गया? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर x माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। अब तुमने बोला यार यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है बेटा, ओपन कर दो। बोलो ओपन करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अच्छा, इधर भी खोल देते हैं बेटा, x माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर ओपन करो बेटा, x माइनस ए बाई की ई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 2xa अपॉन ई। यहां तक तो सभी को बात क्लियर होगी बेटा। अब ई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ई स्क्वायर का जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो इक्वेशन क्या बन रही होगी तुम्हारे पास। देखो बेटा ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल ध्यान से, ताकि इलिप्स तुम्हें पूरा समझ में आए। मेंस में 90% क्वेश्चन इलिप्स का आना तय होता है बेटा। हर बार पूछा जाता है इलिप्स हाइपरबोला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस लेवल के लिए। प्लीज इसका क्वेश्चन मत मेंस में गलत करना बेटा, क्योंकि आसानी क्वेश्चन आता है, इजी आता है बेटा। अच्छा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराओ बेटा अंदर, तो हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जैसे ई स्क्वायर का बेटा अगले वाले टर्म में कराओगे तो केवल ए स्क्वायर आएगा, और फिर आएगा माइनस 2axe। यहां तक तो सभी को बात बेटा क्लियर हो गई होगी। ई स्क्वायर एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा और एक ई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुमने देखा ये और ये तो कैंसिल हो गए। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म एक साथ ले आओ,
तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसको उधर भेज दो बेटा, उधर भेजते तुम ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, बच जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इस टर्म से डिवाइड मार दो बेटा, पूरी इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड मार दो। जैसे ही तुम डिवाइड मारोगे तो देखो क्या आ जाएगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सभी को यह बात क्लियर हो गई होगी बेटा। ये आ गई एलिप्स की इक्वेशन तुम्हारे सामने। ये क्या आ गई, एलिप्स की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सभी को बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये आ गई इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन आ गई। ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल स्टार्टिंग है। फिर से कह रहे हैं जो बच्चे नए ऐड हुए हैं सिर्फ उनके लिए वापस एक बार रिपीट करा रहा हूं ताकि उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बच्चा बहुत धीरे धीरे ऐड हो रहा है बेटा। कल भी कम से कम कुछ नहीं तो 23 एडमिशन कल की डेट में हुए थे, तो उन 23 बच्चों के लिए बेटा फिर से एक बार कि एक बार ये सारी चीजें देख लोगे तो अपने आप समझ में आएगा बेटा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा खैर, इसके बाद अगर हमने तुमसे बोला कि इसी चीज को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, देखो इसी चीज को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये है बेटा इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक पॉइंट याद रखना बेटा, थोड़ा थोड़ा भी अगर तुम सीखते चले जाओगे तो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी कर लोगे। बस ये सारी फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो आज के बाद से तुम्हें ये बात पता चल गई कि हमारे पास अगर एक एलिप्स है, एक एलिप्स है बेटा, ये वाला पहला फोकस है F1 उसका, ये वाला दूसरा फोकस है F2। F1 के कोऑर्डिनेट AE, 0, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A1 है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B1 है। A1 कहलाएगा बेटा, A1 कहलाएगा मेजर एक्सिस। A1 क्या कहलाएगी बेटा, मेजर एक्सिस। B1 क्या कहलाएगी, B1 माइनर एक्सिस, छोटी एक्सिस है बेटा वो A1 की अपेक्षा, तो ये कहलाएगी बेटा माइनर एक्सिस। ठीक, A के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, A, 0, B के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, B, A1 के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं -A, 0, B1 के क्या होते हैं 0, -B। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पहले वाले के AE, 0, दूसरे वाले के बेटा -AE, 0। ये है डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू A/E। ये है बेटा दूसरी डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -A/E। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी बेटा, नहीं आई होगी यार। अच्छा फिर हमने तुमसे बोला, ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा इस एलिप्स की इक्वेशन क्या आ गई, तो तुम बोलोगे सर इस एलिप्स की इक्वेशन जो आई तो वो तुम्हारे सामने है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और सभी को पता है बेटा ई की वैल्यू जो है वो यहां पर 1 से छोटी है। इतनी बातों पे डिस्कशन हो चुका, इतनी बातों पे डिस्कशन हो चुका। अब हम तुमसे पूछें बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पिछले टर्न पे पैराबोला के लिए बताया था, पिछले बेटा टर्न पे पैराबोला के लिए डिस्कशन किया था, आज कर लेते हैं एलिप्स के लिए। हमने तुमसे क्या बोला था बेटा, लेटस रेक्टम क्या होता है, ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और वाई एक्सिस के पैरेलल हो या फिर एलिप्स की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। एलिप्स की एक्सिस ये है बेटा, वाई एक्सिस ये है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर बोलो या इस लाइन के पैरेलल बोलो, एक ही बात है यार। तो ये वाली जो बेटा लाइन होगी, ये वाली लाइन देखो जो फोकस से पास करे, जो फोकस से पास करे और बेटा किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक्सिस के। ये जो एलिप्स की एक्सिस है ना इसके परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट आ गया L और ये पॉइंट आ गया बेटा L1। ये हो गया बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी LL1।
अब तुमसे पूछा क्या कि LL1 कितनी आएगी बेटा इलिप्स के केस के लिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ। तो वही पुराना कंसेप्ट बेटा कि अगर हमें इक्वेशन पता है इलिप्स की, अगर हमें इक्वेशन पता है इलिप्स की, तो हम एक काम करते हैं बेटा, x की वैल्यू AE डाल देते हैं। देखो AE डालोगे यानी x की वैल्यू जैसे ही तुम AE डालोगे बेटा, यानी यही तो लेंथ है AE, यही तो लेंथ है बेटा, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट AE, 0 है। तो जैसे ही तुमने बेटा x की लेंथ AE डाली, तो जल्दी से बताओ बेटा ये जो y निकल के आएगा, ये y, x की वैल्यू AE डालते ही इस इक्वेशन में x की वैल्यू जैसे ही AE डालोगे, तो ये जो y आएगा बेटा वो लेंथ होगी OL1, वो लेंथ होगी OL1 या फिर F1L1, एक ही बात है बेटा, वो F1 पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा F1, ये वाला पॉइंट कौन सा है F1। O नाम मत दो, चाहो तो F1L1 बोल दो। तो जैसे ही x की वैल्यू AE डालोगे तो ये ग्रीन वाली लेंथ आ जाएगी तुम्हारे पास, कौन सी, F1L1 या फिर OL1, दोनों के पॉइंट के नाम एक ही दे दिए, चलो खैर कोई बात नहीं। x की वैल्यू AE डालने पर y की लेंथ निकल आएगी, उस y को डबल कर दोगे बेटा तो LL1 निकल आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि F1L1 जो है वो किसके बराबर है बेटा, F1L के बराबर है। तो जैसे ही F1L1 निकल के आएगा उसको डबल मार दोगे तो LL1 निकल आएगा। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी बेटा। तो हम लोग क्या काम करें, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये थी हमारे सामने बेटा इलिप्स की इक्वेशन। हम लोग क्या काम करें बेटा, x की वैल्यू AE डाल दें। जैसे ही AE डालोगे मतलब ये लेंथ डालोगे तो ये y वाली लेंथ निकल आएगी बेटा, यहां से y निकाल लो। बोलो बेटा AE डालो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा यहां से क्या आ गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, तो तुम बोलोगे सर 1 माइनस e स्क्वायर के बराबर आ गया। अच्छा तुम्हें पता है कि b स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा इलिप्स की इक्वेशन में, तो तुम बोलोगे a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। देखो बेटा इतना बड़ा बड़ा लिखा था ना, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। देखो जब प्रूफ किया था ना बेटा तो ये चीज बताई थी, b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर। तो तुम एक काम करो बेटा, एक काम करो, ये बात तुम्हें पता है b स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर के पता है, इसका मतलब 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो तुम बोलोगे सर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। रख दो बेटा यहां पर, इस जगह पर रख दो उठा के 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 माइनस e स्क्वायर। और 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा इलिप्स के केस के लिए, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, y स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहां से बताओ y स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, तो b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर आ गया। तो y किसके बराबर आ गया, y, तो y जो है बेटा तुम्हारे सामने आ गया बेटा, y की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाई a। किसके बराबर आ गई y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाई a। देखो ना यहां से y निकालो बेटा, जैसे स्क्वायर लोगे तो y की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाई a। और जैसे ही y आ गया तुम्हें LL1 पता ही है बेटा, LL डैश यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो 2y हो जाएगी बेटा, डबल कर दो तो 2b स्क्वायर बाई a। ये आ गई बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला। आज के बाद से याद रखना बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो 2b स्क्वायर बाई a होता है। क्या होता है बेटा, 2b स्क्वायर बाई a। तो अब इलिप्स के बारे में ये सारी बातें तुम्हें छोटी मोटी क्लियर हो गई। फिर से सुन लो बेटा, ये इलिप्स है, ये इलिप्स है, और ये लेंथ जो है बेटा वो LL1 है। क्या है बेटा, LL1, क्योंकि ये फोकस से पास कर रही है, ये वाली साइड, ये वाली लेंथ किससे पास कर रही है बेटा, फोकस से। ये वाली लाइन फोकस से पास कर रही है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, LL1 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बात समझ में आ रही होगी यार, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और वो किसके बराबर आ गई, वो आ गई बेटा 2b स्क्वायर बाई a। इतनी बात हम लोगों ने प्रूफ कर दी, 2b स्क्वायर बाई a। देख लो बेटा यही प्रूफ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी, कई बार एग्जाम्स में इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बोले कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ इलिप्स के ऊपर, तीनों फॉर्म्स में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, हेडिंग डाल लो बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। और कितनी फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, एक पढ़ते हैं स्लोप फॉर्म में, याद होगा पिछला लेक्चर, एक पढ़ते हैं बेटा स्लोप फॉर्म में, दूसरी पढ़ते हैं पॉइंट फॉर्म में, दूसरी पढ़ते हैं बेटा पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, और तीसरी पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। किसमें बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म में।
तो ये तीनों बातें तुम्हें याद होंगी बेटा, पिछला लेक्चर अगर याद है तो। अब आज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन तीनों फॉर्म्स के लिए निकालेंगे, इलिप्स के लिए। किसके लिए बेटा? इलिप्स के लिए। तो आ जाते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लेते हैं। तो चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं बेटा। हमने तुमसे बोला ये एक इलिप्स है, हमें इसके किसी पॉइंट P पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है स्लोप फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? स्लोप फॉर्म में। तो देखो ये टेंजेंट हो गई बेटा। हमने बोला ये अगर टेंजेंट है तो इस लाइन को हमने मान लिया बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? अच्छा, इसकी इक्वेशन तुम्हें पता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना। अब तुम्हें बेटा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, केवल स्लोप फॉर्म में। इसका मतलब जो है वो C नहीं होना चाहिए बेटा। इस पॉइंट P पर हम लोग टेंजेंट निकालना है, केवल स्लोप फॉर्म में निकालनी है, तो इस C को गायब करना होगा। केवल स्लोप फॉर्म में बेटा लिखनी है, इसलिए C को गायब करना होगा। अब C को गायब कैसे करें? तुम्हें पता है ये टेंजेंट और ये इलिप्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और अगर टच कर रहे हैं बेटा तो ये लाइन जो है वो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई करा दो बेटा। जैसे तुम सेटिस्फाई कराओगे, बोलो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या डाल दोगे बेटा? एम एक्स प्लस सी, जो कि तुमने मानी थी लाइन। अभी यही तो टेंजेंट की इक्वेशन मानी थी। अब इसमें से C गायब कर दोगे, बस स्लोप फॉर्म में M की फॉर्म में आ जाना चाहिए आंसर। तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, वाई की जगह हमने डाल दिया बेटा एम एक्स प्लस सी, क्योंकि टेंजेंट जो है वो इलिप्स को टच कर रही थी, और टच करने का मतलब है बेटा सेटिस्फाई करेगी। तो जल्दी से इसको ओपन कर दो बेटा। तो ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लो बेटा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया बेटा। अच्छा, इसके बाद ओपन कर दो बेटा, बोलो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2mcx इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक भी सबको समझ में आ गया होगा बेटा। x में क्वाड्रेटिक बना लो। तो जैसे ही x में क्वाड्रेटिक बनाओगे बेटा, तो x में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो जैसे ही x में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस प्लस 2cm ए स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट क्या होगा बेटा? कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा प्लस ए स्क्वायर कॉमन लोगे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। एक्स में क्वाड्रेटिक बना ली। अच्छा, अगर ये एक्स में क्वाड्रेटिक है और ये टच करके जा रहा है, अगर ये लाइन इस इलिप्स को टच करके जा रही है, और अगर एक कर्व अगर मान लो बेटा किसी लाइन को टच करके जाता है तो उसके दोनों रूट्स बराबर होते हैं और डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है बेटा। ये बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम सीख करके आए होगे। तो इसका d उठा के 0 कर दो। क्या कर दो बेटा? इसका d उठा के 0 कर दो, इसका डिस्क्रिमिनेंट उठा के 0 कर दो। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? वो होता है बेटा बी स्क्वायर, तो यानी बी स्क्वायर कर दो बेटा, बी स्क्वायर, ये देखो बेटा यही तो b है, बी स्क्वायर कर दिया माइनस 4 इंटू ए था बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी कितना है बेटा? ए स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को उठा के 0 कर दिया बेटा। उससे फायदा क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट को उठा के 0 किया, उससे फायदा क्या हुआ? तुम देखोगे बेटा, देखो यहां से 4 और 4 ये तो कॉमन लेकर के हट गया बेटा। अच्छा, यहां से यहां भी ए स्क्वायर है, यहां पे भी ए की पावर 4 है, तो ए स्क्वायर भी कॉमन लेके हटा दो बेटा। ए स्क्वायर भी कॉमन लेके हटाओगे तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। हमने क्या काम करा बेटा? ए स्क्वायर भी कॉमन लेकर के हटा दिया। अब इसको ओपन कर लो बेटा। इसको ओपन करो तो सी की वैल्यू आ जाएगी एम की फॉर्म में, एम के, ए के और बी के फॉर्म में आ जाएगी बेटा। तो चलो देखते हैं, निकाल करके कुछ करते हैं बेटा। मल्टीप्लाई कराओ इसमें इसका। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या आएगा। अलग पेन से लिख देना बेटा ताकि तुम्हें बिल्कुल समझ में आए। तो यहीं पे लिख देते हैं बेटा, शायद यहाँ पे शो हो रहा होगा, या फिर चलो इधर कर देते हैं बेटा। इसके बाद इस साइड देख लेना बेटा, सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई कराओ बेटा,
जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा इधर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा माइनस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाओगे, जैसे ही माइनस को अंदर ले जाओगे बेटा तुम देखोगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगी इक्वेशन क्या, तो वो बचेगी b की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। ऐसी इक्वेशन तुम्हारे सामने आ गई बेटा, बोलो यार हाँ या ना। बिल्कुल सही बात बेटा, ऐसी इक्वेशन आ गई। अब तुम क्या देख रहे हो बेटा, अब तुम देख रहे हो अबे सभी में बी स्क्वायर है, सभी में बी स्क्वायर है बेटा, तो उसको भी कॉमन लेकर के हटा दो। बोलो बी स्क्वायर कॉमन लेकर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यहां से बी स्क्वायर चला गया बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर प्लस, देखो बेटा बात समझ में आ रही है, केवल हमने क्या करा बेटा बी स्क्वायर कॉमन लेके हटाया, तो प्लस प्लस यहां से बी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा बेटा प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, सी स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बोलो यार हाँ या ना, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। यानी सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई बेटा सी की वैल्यू। बोलो यार, बोलो बेटा, ये आ गई सी की वैल्यू। तो अब जो टेंजेंट तुम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते थे ना, उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना लिख करके बेटा स्लोप फॉर्म में ऐसे लिखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बोलो यार हाँ या ना, ये आ गई बेटा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। सभी को बात समझ में आ गई होगी बेटा, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब हमने तुम्हें सर्कल की बता दी थी बेटा, सर्कल की बता दी, पैराबोला के लिए बता दिया बेटा इक्वेशन, पैराबोला के लिए बता दिया, इलिप्स के लिए बता रहे हैं अभी, केवल स्लोप फॉर्म बताइए, बाकी ये दो पिछले टर्म पे बता दी थी बेटा। बाकी देखो सर्कल के लिए हमने तीनों फॉर्में क्या बताई थी, सबसे पहले टेंजेंट की फॉर्म, टेंजेंट की इक्वेशन, बोलो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, यहां पे स्लोप फॉर्म में बताई थी बेटा, फिर बताई थी तुम्हें पॉइंट फॉर्म में, सेकंड बताई थी बेटा पॉइंट फॉर्म में, याद हो गई होगी यार अब तक, और थर्ड बताई थी बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म में, थर्ड बताई थी पैरामीट्रिक फॉर्म में। जिस हिसाब से पढ़ा रहे बेटा उसी हिसाब से देखना, अपने आप सारे न्यूमेरिकल्स होंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये तीन बातें हमने सर्कल के लिए डिस्कशन करा था, याद हो बेटा। तो सर्कल स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या बताई थी, अब तक याद हो गई होगी बेटा। तो तुम बोलोगे सर आपने बताई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस बोलो बेटा a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, याद आ गई होगी बेटा। ये हम लोग ने निकाली थी, हम लोग ने प्रूफ कराई थी बेटा। पॉइंट फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या बताई थी, पॉइंट फॉर्म में x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर बराबर 0, ये भी याद हो गई होगी बेटा। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या बताई थी बेटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a, ये भी याद हो गई होगी बेटा। ये तीनों फॉर्म याद हो गई होंगी। हम लोग ने बेटा सर्कल के बारे में डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में, ये सब याद हो गया होगा अब तक तुम्हें। अच्छा खैर, इसके बाद इलिप्स के बारे में हम लोग यही तीन चीजें हम लोग ने पढ़ी थी। एक देखो पैराबोला के बारे में बेटा यही तीनों चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। क्या क्या पढ़ लिया था पैराबोला के बारे में, तो पैराबोला के बारे में देखो इतनी चीज पढ़ ली थी कि टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होती है, स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में जो आई थी बेटा वो याद हो गई होगी अब तक। स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन आई थी टेंजेंट की वो आई थी बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम एक्स प्लस ए बाई एम। अच्छा फिर पॉइंट फॉर्म में क्या आई थी बेटा, पॉइंट फॉर्म में, तो पॉइंट फॉर्म वाली भी याद हो गई होगी, पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेटा कैसे निकालते थे, वो सब याद होगा बेटा। एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) डाल देते थे, y स्क्वायर की जगह y(y1) डाल देते थे, x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, और कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते थे। तो इक्वेशन क्या आ गई थी तुम्हारे सामने, y(y1) माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इज इक्वल टू 0। और पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन आई थी वो भी सभी को याद होगी बेटा, प्रूफ कराई थी
पैरामेट्रिक पॉइंट जो होते हैं बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट होते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होते हैं। और यहां पर जो होते हैं बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म के पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट जो सर्कल के लिए होते हैं वो होते हैं a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, और इसके लिए क्या होते हैं बेटा 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो जब हम लोग ने डाला था बेटा तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई थी बेटा। ये तीन बातें याद हो गई होंगी बेटा अब तक। ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देख ले बेटा। यहां पे आ जाते हैं इलिप्स पे। अब हमने इलिप्स पे बेटा स्लोप फॉर्म में तो इक्वेशन देख ली, क्या होती है स्लोप फॉर्म में, बोलो बेटा स्लोप फॉर्म में क्या इक्वेशन हो गई। तो तुम बोलोगे सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यही प्रूफ कराई थी, देख लो यार अब जा करके। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा होनी भी चाहिए थी बेटा, देखो क्यों होनी चाहिए थी, ध्यान से समझना बेटा, होनी भी चाहिए थी। क्यों? एलिप्स को तुम अगर बेंड करो बेटा, इतना बेंड कर दो कि a की वैल्यू b के बराबर हो जाए, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाए बेटा, तो सर्कल बन जाएगा, हाँ या ना। अब एक एलिप्स है तुम्हारे सामने, उसको इतना बेंड करो कि a की वैल्यू और b की वैल्यू यानी वो डायमीटर में बदल जाए, यानी वो सर्कल बन गया। देखो ना, इसको अगर तुम दबाओगे बेटा, दबा दबा के a की वैल्यू b के बराबर कर दोगे, तो जब भी a इज इक्वल टू b हो जाएगा तो जो बेटा एलिप्स था वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जरा a इज इक्वल टू बी डालो, तो जैसे ही a इज इक्वल टू बी डालोगे तो देखो बेटा a की वैल्यू अगर b के बराबर डालोगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर, क्योंकि b की जगह a डाल दिया। a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो a ही बाहर आएगा बेटा, अंदर बच जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अबे यही तो देखो सर्कल के केस में लिखी होती है इक्वेशन, यही बेटा सर्कल के केस में लिखी होती है इक्वेशन। बात समझ में आ रही होगी बेटा। तो बहुत एक दूसरे से अटैच चैप्टर है बेटा, कुछ ऐसा खास नहीं इन चैप्टरों में, सब एक जैसा ही है। तो स्लोप फॉर्म में हमने एलिप्स की इक्वेशन पढ़ ली, स्लोप फॉर्म में। अब आते हैं बेटा पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म में तो तुम्हें पता है बेटा, ये हमारे पास एक एलिप्स है, हमने तुमसे बोला x1 y1 एक पॉइंट था, इस पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है बेटा। किस फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में। तो सबसे पहले पॉइंट फॉर्म पढ़ लेते हैं, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ लेंगे बेटा। तो पॉइंट फॉर्म में तो अच्छा इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पॉइंट फॉर्म में तुम्हें इक्वेशन देखनी थी, तो देखो पॉइंट फॉर्म में एक्स स्क्वायर की जगह क्या डाल दोगे, एक्स x1 याद होगा बेटा, वाई स्क्वायर की जगह क्या डाल दोगे, वाई y1। बस ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इलिप्स की बेटा टेंजेंट की इक्वेशन आ गई पॉइंट फॉर्म में। आ गई होगी बात समझ में बेटा। पॉइंट फॉर्म में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 डालते हैं, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 डालते हैं, एक्स की जगह x प्लस x1 बाई 2 डालते हैं, y की जगह y प्लस y1 बाई 2 डालते हैं। बोलो यार, और कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, कांस्टेंट कांस्टेंट में ही कन्वर्ट रहता है बेटा। कांस्टेंट जो रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है। बात आ गई होगी समझ में यार। कांस्टेंट की जगह क्या रखते हैं बेटा, वो कांस्टेंट ही रखते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने बेटा पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली। अब आते हैं बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में। किसमें? पैरामेट्रिक फॉर्म में। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें पैरामेट्रिक पॉइंट पता होने चाहिए। पैरामेट्रिक पॉइंट, तो इलिप्स के पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होने चाहिए, सोच के बताओ बेटा। जो इस इलिप्स को हमेशा सेटिस्फाई करे, इस इलिप्स की इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, x की जगह और y की जगह एक ऐसा पॉइंट मानो ताकि ये इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करे, हमेशा। तो अगर हमेशा सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट मानोगे तो तुम बोलोगे सर अगर हम x की जगह a साइन थीटा रख दें, a साइन थीटा, और y की जगह अगर हम लोग b साइन थीटा रख दें, b कॉस थीटा रख दें, क्या रख दें बेटा, a साइन थीटा, a कॉस थीटा या b साइन थीटा, कुछ भी रख सकते हो बेटा, तुम्हारी मर्जी है। देखो y की जगह क्या रख दे बेटा, b कॉस थीटा, y की जगह b कॉस थीटा। तो a साइन थीटा कॉमा b कॉस थीटा
या फिर x की जगह a cos थीटा रख दो और y की जगह b sin थीटा रख दो, तब भी बेटा ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जो 100% इलिप्स को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। अरे डाल के देखो यार, जैसे ही तुम बेटा मान लो ये वाला पॉइंट हमने डाल के देखा, ये कर में डालो बेटा, कर में डालोगे तो क्या आ जाएगा, कर में डालते ही आ जाएगा बेटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर ना, x की जगह a cos थीटा डाल दिया बेटा, y की जगह जरा तुम b sin थीटा डालो तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्या ये 1 के बराबर आता है? बिल्कुल आता है बेटा। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब आज के बाद कभी भी अगर पैरामेट्रिक पॉइंट मानने होंगे इलिप्स के ऊपर तो तुम मानोगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। बात समझ में आती है कि नहीं, हां या ना? इलिप्स के पैरामेट्रिक पॉइंट जो होते हैं बेटा वो होते a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहे हैं। अगर इलिप्स के तुमने पैरामेट्रिक पॉइंट जो है, इलिप्स के पैरामेट्रिक पॉइंट जो है वो तुमने मान लिए a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, जैसा कि हम लोग सर्कल में मानते थे, याद होगा बेटा सर्कल में हम लोग क्या मानते थे, पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या मानते थे बेटा, ये रेडियस a होती थी और ये अगर पैरामेट्रिक पॉइंट मानते थे हम लोग तो a cos थीटा कॉमा a sin थीटा मानते थे। याद होगी बेटा बात, बिल्कुल याद हो गई होगी यार। तो वहां पे जो थीटा होता था, थीटा वो इसेंट्रिक एंगल होता था बेटा। क्या होता था? इसेंट्रिक एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहे हैं बेटा, इसेंट्रिक एंगल होता था जो कि इतना एंगल होता था। अबे अगर ये a है, ये थीटा है, तभी तो हम लोग बेटा इस लेंथ को बोलेंगे a cos थीटा और इस लेंथ को बोलेंगे a sin थीटा। यार बात समझ में आती होगी यार, a sin थीटा। लेकिन यहां पर भी बेटा जो थीटा है ना वो है तो इसेंट्रिक एंगल, थीटा है तो इसेंट्रिक एंगल, लेकिन बिल्कुल बता रहे हैं बेटा तुम्हें ये वाला एंगल थीटा नहीं मानोगे, गलत हो जाएगा बेटा, रॉन्ग है कंसेप्ट ये वाला एंगल थीटा नहीं होता। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार मेंस में बच्चे अक्सर इसी को थीटा मान के गलती कर जाते हैं बेटा। तो थीटा क्या होता है जरा सुन लेना, थीटा क्या होता है जरा ध्यान से सुनना बेटा, थीटा क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। ये पॉइंट था P जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, सॉरी b sin थीटा, इलिप्स है ना बेटा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। बिल्कुल ध्यान से सुनना यार कि थीटा होता क्या है, जरा इस चीज को ध्यान देना बेटा। तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है, चलो मान लिए। अब थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या है यहां पर, थीटा है तो इसेंट्रिक एंगल, लेकिन कौन सा एंगल है, क्या ये वाला एंगल है थीटा, क्या ये वाला एंगल है थीटा? तो हमने तुमसे बोला कि नहीं बेटा ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा नहीं है, अभी हमने गलत करा बेटा इसको। तो कौन सा एंगल है? तो सुनना बेटा, इलिप्स की मेजर एक्सिस को, इलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके खींचा गया सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, इलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके खींचा गया सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। इस सर्कल का नाम होता है बेटा ऑक्सिलरी सर्कल। याद रखना बेटा इस बात को, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट बात है ये बात। पेपर में क्वेश्चन इसी से ऊपर पूछ लेते हैं बेटा वो लोग। क्या बोलते हैं फिर से सुनना बेटा, इसेंट्रिक एंगल होता क्या है इलिप्स के केस में, इसेंट्रिक एंगल होता क्या है? तो बेटा a1 को डायमीटर मान करके ये जो हमने सर्कल खींचा ये कहलाएगा बेटा ऑक्सिलरी सर्कल, ये कहलाएगा ऑक्सिलरी सर्कल। फिर ये जो P पॉइंट था ना बेटा, इसको तुम ऊपर बढ़ाओगे, इसको ऊपर बढ़ाओगे तो ये सर्कल पे कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, सर्कल पे कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा बेटा। तो इतनी जो लेंथ होगी ये वाली लेंथ ना, और ये बेटा सर्कल पे कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। देखो एक बार फिर से बता देते हैं बेटा, आगे बता देते हैं। सुनना होता क्या बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना जरा। हमने तुमसे बोला ये था इलिप्स, ये था इलिप्स। अब हमने तुमसे बोला कि a1 को जो है वो तुम डायमीटर मान करके एक सर्कल खींचोगे। तुमने बोला सर खींच दे रहे। a1 को डायमीटर मान के तुमने एक सर्कल को खींचा, ये तुमने एक सर्कल खींच दिया बेटा, ये कहलाएगा ऑक्सिलरी सर्कल। क्या कहलाएगा? ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल हो गया बेटा ये। अब सुनना बेटा, तुम्हें अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानने थे, P पॉइंट के, तो तुमने इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट माने बेटा वो माने
ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। क्या माने बेटा, फिर से बोलो, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। याद रखना बेटा, इस पी पॉइंट के जो तुमने कोऑर्डिनेट माने, इस पी पॉइंट के, ये जो पी पॉइंट है ना, इसके जो तुमने कोऑर्डिनेट माने वो माने बेटा ए कॉस थीटा। यहां लिख देते हैं बेटा, जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट तुमने माने ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। जहां पे जो थीटा है बेटा वो कहलाएगा इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल। और वो होता कौन सा है बेटा, वो ये जो पॉइंट सेंटर है बेटा इलिप्स का, ये वाला एंगल कहलाएगा थीटा। ये वाला बेटा ये वाला मत समझ लेना कभी भी, जो पी पॉइंट से बनाए वो वाला एंगल थीटा नहीं होता बेटा, जो सर्कल से बनाता है, जो सर्कल से बना रहा है। देखो ना यार, ये अगर ए लेंथ है, ये बेटा अगर सर्कल की रेडियस है ए, ये एंगल अगर थीटा है, रेड वाला अगर एंगल थीटा है बेटा, तो 100% ये वाली लेंथ हो जाएगी ए कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ हो जाएगी बेटा बी साइन थीटा। ये वाली लेंथ क्या होगी बेटा, ए कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ क्या होगी, बी साइन थीटा। केवल इतनी लेंथ ना, इतनी लेंथ। अच्छा, ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, अगर इसके पॉइंट मानने होंगे तो क्या मानोगे, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। इसीलिए बेटा हम लोग सर्कल पे जो मानते थे वो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा मानते थे, जबकि इलिप्स के लिए क्या मानेंगे बेटा, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो इतनी बात सबको बेटा क्लियर होगी, बात समझ में आती होगी बेटा। ये थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा है, ठीक। तो बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा इलिप्स के पैरामीट्रिक पॉइंट हो गए, सर्कल के हो गए ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। थीटा दोनों जगह वही है, थीटा दोनों जगह वही है जो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल यानी सर्कल बनाना था, सर्कल के साथ बनाता था बेटा, वही थीटा है। चाहे वो इलिप्स के केस के लिए देखोगे, चाहे वो सर्कल के केस के लिए देखोगे, दोनों केस के लिए थीटा सेम होता है बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा पैरामीट्रिक पॉइंट पे। अच्छा, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, तो तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने बोला बिल्कुल सही बात बेटा। तुमने बोला सर पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन की टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, जल्दी से बोलो। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, अभी लिखी थी यार, एक सेकंड पहले ही लिखी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर की जगह x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात बेटा। अब जरा पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए बता दो बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए तो यार तुमको सबको समझ में आ गई होगी बेटा। पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी बेटा, x1 की जगह डाल दोगे ए कॉस थीटा, वेरी गुड बेटा। y1 की जगह क्या डाल दोगे बेटा, y1 की जगह b साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो यार हाँ या ना, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो जैसे ही सॉल्व करोगे बेटा क्या आ जाएगा, x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई बेटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बोलो यार इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बात समझ में आ गई होगी बेटा सभी को, इतनी बात तो क्लियर होगी हाँ या ना, सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी बेटा। अब अगर हम तुमसे बोलें कि अब तुम्हें कितनी बातें ध्यान में रखनी है, शॉर्ट फॉर्म में बता देना है बेटा, तो तुम्हें बेटा टेंजेंट के बारे में देखो क्या क्या याद रखना पड़ेगा। टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो तुम्हें क्या क्या याद रखना पड़ेगा बेटा, सर्कल के लिए याद रखना पड़ेगा, पैराबोला के लिए याद रखना पड़ेगा, पैराबोला के लिए इलिप्स के लिए याद रखना पड़ेगा बेटा, इलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए। इन चारों के लिए तुम्हें बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो याद रखनी पड़ेगी। फिर तुमसे कह रहे हैं सारे चैप्टर की थ्योरी एक जैसी है, सब में एक ही कंसेप्ट है, सबका एक ही फिनोमिना है बेटा, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब अगर हम तुमसे बोले कि अब तुम्हें सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन स्लो फॉर्म में याद हो गई होगी बेटा, तो एक चार्ट बना लेते हैं ताकि याद रहे। स्लो फॉर्म में क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, तो तुम बोलोगे सर y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात बेटा। पैराबोला की क्या होती है बेटा स्लो फॉर्म में, तो तुम बोलोगे सर y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m।
हम कहेंगे बिल्कुल सही बेटा, याद हो गई होगी बेटा, निकाली थी हम लोग ने पिछले लेक्चर में। इलिप्स की क्या होती है बेटा, तो तुम बोलोगे सर y इज इक्वल टू, इलिप्स की याद करो बेटा, अभी अभी कराई, आज ही कराई है बेटा। इलिप्स की क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो याद हो गई होगी बेटा। तो ये तीन तो स्लोप फॉर्म में याद होंगे। अच्छा, हाइपरबोला के लिए तो इलिप्स और हाइपरबोला में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, याद रखना। जिसने जिसने इलिप्स टॉपिक पढ़ लिया, बिलीव मानना बेटा, हाइपरबोला उसके लिए कुछ नहीं है, नथिंग। जहां जहां इलिप्स में बी स्क्वायर आए, हाइपरबोला की इक्वेशन में तुम वहां पर माइनस बी स्क्वायर लिख देना बस, और कोई चेंज नहीं होगा बेटा। जहां जहां प्लस बी स्क्वायर आएगा, हाइपरबोला के केस के लिए माइनस बी स्क्वायर लिख देना, क्योंकि इलिप्स की जो इक्वेशन होती है बेटा, इलिप्स की इक्वेशन वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। और हाइपरबोला की जो इक्वेशन आएगी ना, वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो वहां पे बी स्क्वायर होता था बेटा प्लस में, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ खास डिफरेंस नहीं। अच्छा, स्लोप फॉर्म के बाद तुम्हें याद होगा बेटा पॉइंट फॉर्म में। तो पॉइंट फॉर्म में तुम्हें सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन याद हो गई होगी बेटा अब तक। तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। पॉइंट फॉर्म में बेटा पैराबोला के लिए भी याद हो गई होगी। बोलो, पैराबोला की इक्वेशन सभी को याद है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की आती है स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन। तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई वाई वन माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू 0। वेरी गुड बेटा। अच्छा, पॉइंट फॉर्म में इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, तो तुम बोलोगे सर एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरी गुड बेटा। पॉइंट फॉर्म में हाइपरबोला के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो फिर वही आसान, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाओ बेटा। तो तुम्हें पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 की जगह केवल क्या डाल देंगे, x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह a sin थीटा। तो बात सभी को समझ में आ रही होगी बेटा, इक्वेशन किसमें समझ में चेंज हो जाएगी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0। अबे जैसे ही x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह a sin थीटा डालोगे तो एक a कॉमन लेके उधर कर देना, ये इक्वेशन बचेगी। यहां बताओ बेटा क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होते हैं। इसके पैरामेट्रिक पॉइंट याद हो गए होंगे सबको बेटा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। इसके पैरामेट्रिक पॉइंट पैराबोला के सबको याद हो गए होंगे, 80 स्क्वायर कॉमा 280। वेरी गुड बेटा। तो जैसे ही y1 की जगह बेटा 280 डालोगे और इसकी जगह 80 स्क्वायर डालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी। सभी को बात समझ में आ रही होगी बेटा, ये आ गई पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन। अच्छा, इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इसके तुम्हें पैरामेट्रिक पॉइंट पता है बेटा, वो होते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो जो बेटा इक्वेशन आएगी तुम्हारे सामने पैरामेट्रिक की, वो आएगी x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी गुड बेटा। अच्छा, इसके लिए पैरामीट्रिक की इक्वेशन, तो इसके बेटा पैरामीट्रिक पॉइंट पता होने चाहिए। इसकी इक्वेशन इस टाइप की है बेटा, तो इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा, ध्यान से सोचना बेटा। तो तुम्हें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस, अरे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, सभी को पता है बेटा। तो इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब जो पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे वो तुम्हारी मजबूरी है बेटा a sec थीटा कॉमा b tan थीटा मानना, ये तुम्हारी मजबूरी है बेटा। हाइपरबोला के लिए इस टाइप का मानोगे तभी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो इसकी इक्वेशन आएगी बेटा, x1 की जगह a sec थीटा रखोगे तो आ जाएगा x बाई a sec थीटा माइनस y बाई b tan थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा तो देख लो क्या कुछ अलग है, दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या चारों में कोई भी डिफरेंस है? बिल्कुल भी बेटा, कंसेप्ट का तो डिफरेंस नहीं है यार। हाँ, इक्वेशन बार बार बदल रही है क्योंकि सबकी इक्वेशन सबके पॉइंट बदले, लेकिन तुम ये सोचो कि कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या कंसेप्ट में बेटा कुछ इधर उधर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। चारों को एक ही तरीके से प्रूफ किया है। ये स्लोप फॉर्म की इक्वेशन हो गई, याद रखना बेटा, ये पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन हो गई,
ये पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन हो गई बेटा, ये पॉइंट फॉर्म की टेंजेंट की इक्वेशन हो गई है, सभी को याद रहेगा बेटा। और ये पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है तुम्हारे पास, ये जो है हमारे पास। तो ये पूरा चार्ट है बेटा, ये तुम्हें चार्ट याद रखना पड़ेगा। अगर ये चार्ट भूल जाओगे तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला नहीं आएगा बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाने वाले, बहुत सारे। तो ये तुम्हारे सामने एक चार्ट बना है बेटा, ये सबकी प्रूविंग मैंने दी है हर चीज की। तो बिल्कुल मन से पढ़ो बेटा, दिल लगा के पढ़ो। 100% सारी थ्योरी कराऊंगा ताकि तुम्हारा मेंस बहुत आसान लगे तुम्हें बेटा। मेंस तुम चुटकियों में निकालो, वो 25 के 25 क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए जो मेंस पूछता है बेटा। फिर बता रहे कोऑर्डिनेट में 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। जितनी थ्योरी पढ़ाऊंगा उससे अगर एक क्वेश्चन बाहर आए, कभी इस चैनल पे वापस मुड़ के मत आना बेटा, कभी मत आना। जितनी थ्योरी पढ़ा दी उसी के अंदर सब होगा, जितने न्यूमेरिकल करा दिए उसी टाइम का न्यूमेरिकल होगा। तुम 100% पेपर में बैठोगे और ये बोलोगे हाँ सर ने मेरे जितना कराया था 25 के 25 क्वेश्चन आए तो उसी कंसेप्ट से है बेटा। डिट्टो नहीं मिलेंगे तुम्हें कभी मेंस में। ये सोचो कि सर के पढ़ाए वहां 4-5 क्वेश्चन मिल सकते हैं बेटा, 6-7 क्वेश्चन मिल सकते हैं तुम्हें, लेकिन तुम सोचो क्या 25 में से 25 मेंस के मेरे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे? डिट्टो तो डिट्टो नहीं मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा बेटा। सारा का सारा कंसेप्ट तुम्हें यहां से जरूर मिलेगा। तो ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनके बारे में बता दिया। अब आगे अगली हेडिंग, लास्ट पॉइंट, आज की डेट का लास्ट पॉइंट, तो वो याद रखते हैं बेटा, जो कल हम जहां से स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चे पढ़ करके आए, वो हम लास्ट पॉइंट तो बता देते हैं बेटा। कल हम लोग देखेंगे डायरेक्टर सर्कल। कौन सा सर्कल? डायरेक्टर सर्कल। सर्कल का डायरेक्टर सर्कल, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल, इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल और हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल, ये हम लोग बेटा कल की डेट में पढ़ेंगे। आज की डेट के लिए इतना काफी है कि तुम इस चीज को रिवाइज कर लो, इस चार्ट को याद कर लो। इस चार्ट में यूज हो रहे एक एक पॉइंट तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दिल में बसा होना चाहिए बेटा, तुम्हारे जहन में होना चाहिए कि ये सब इक्वेशनें हैं टेंजेंट की, ये पैरामेट्रिक पॉइंट है, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है तीनों फॉर्म में। जहां जिन फॉर्म का यूज होगा क्वेश्चन में, हम उस फॉर्म को यूज कर लेंगे बेटा। तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इन सब की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, तब हम तुमसे बोलेंगे कि पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, तब तुम्हें तुरंत याद होनी चाहिए y = mx + a/m। अगर ये सब भूल जाओगे बेटा तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बेटा कल 1:20 पे इसी समय, और 1 आवर की क्लास होगी कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, प्लीज मिस मत करना, मत करना, मत करना। कोई भी बच्चा इस क्लास को, अगली क्लास को मिस ना करे बेटा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं बेटा।